हे गाइस, आई एम सनी सिंह। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीवन परिचय लिखें या फिर दोस्तों साहित्यिक योगदान लिखें। हाँ दोस्तों, बोर्ड में पूछता है, क्लास 12th वाले की बात कर रहा हूँ, हिंदी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी माई का लाल आपको पास नहीं करा सकता। हाँ दोस्तों, जानेंगे इसी टॉपिक पे कि हम दोस्तों क्या लिखे, साहित्यिक योगदान कहाँ होता है। जीवन परिचय लिखे, हम तो 10th में भाई साहब जीवन परिचय लिख के आए थे। अब साहित्यिक योगदान क्या है? साहित्यिक योगदान दोस्तों उसमें क्वेश्चन में पूछा रहता है कि साहित्यिक परिचय लिखिए। अब भाई साहब जीवन परिचय तो पूछना ही है कि आप लोग जीवन परिचय लिख के आएंगे, उस क्वेश्चन में पूछेगा कि साहित्यिक परिचय लिखिए। जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने ये वाला पेपर है, हम दोस्तों इसी में आप सभी को दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो उसी टॉपिक पर हम उसी विषय पे बात करेंगे। और जयशंकर के जो जयशंकर पर सॉरी दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल है, उनका दोस्तों हम साहित्यिक योगदान इस वीडियो में भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं अपना जो जीवन परिचय वाला क्वेश्चन आता है, क्लास 12th वाले हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे रहता है दोस्तों। जो क्वेश्चन यहाँ पे हमको पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के, मतलब दोस्तों 3 थी हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमको पूछा है साहित्यिक परिचय। 1 मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रही है, ठंडी में भी तो हाँ, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों उसमें साहित्यिक परिचय पूछा है और उनके कृति के बारे में पूछा है, ना कि जीवन परिचय में। हाँ दोस्तों, अगर जीवन परिचय पूछेगा 10th में, दोस्तों बता दूं आप सभी को कैसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। समझ पा रहे हैं? और इसमें देखिए कैसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, मतलब दोस्तों दोनों में आपको बस साहित्यिक परिचय पूछेगा, ना कि जीवन परिचय। हालांकि दोस्तों आप उसमें नाम लगा सकते हैं, मतलब उनका जन्म कब हुआ था बीच में लिख सकते हैं। अगर उस तरीके से लिखेंगे दोस्तों तो आपको 3 नंबर बहुत ही सॉरी दोस्तों 5 नंबर का आता है। हाँ, तो 5 नंबर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दो, जो बोर्ड में यानी कि 10th में पूछा था वो 3 नंबर का जीवन परिचय पूछा था, इसमें साहित्यिक परिचय पूछा है, तो 3 2 5 नंबर का हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अच्छे तरीके से मैं सभी का जितना भी इम्पोर्टेंट होने वाला है साहित्यिक योगदान, सब दोस्तों अच्छे से बता दूंगा। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, यानी कि इसमें से आप सभी को बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो इसमें भी मैथिली सरगुप्त, सुमित्रानंद पंत और सच्चिदानंद हरिनंद वात्सायन अज्ञेय का पूछा है। और दोस्तों इसमें जो चैप्टर कट गए, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का शायद चैप्टर कट गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो चलिए उनका देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बोर्ड में अच्छे प्रश्न लाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है कि इस प्रश्न के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक गद्य में संकलित किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचना से संबंधित 3+2 यानी कि बराबर 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर की शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड होनी चाहिए, मतलब दोस्तों 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये रहा दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो दोस्तों जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है, बस फोकस कहाँ करना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी थोड़ा शिक्षा दीक्षा, तो उसमें योगदान में ही आ जाएगी। तो यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। पुरातत्व और भारतीय संस्कृत के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ये नहीं लिखना है कि हेडिंग डाल के जीवन परिचय, आपको हेडिंग क्या डालना है? साहित्यिक योगदान। बस थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम साहित्यिक योगदान पर ही चलते हैं। तो साहित्यिक योगदान लिखना है, ना कि आपको जीवन परिचय लिख के आना है। आई गई बात समझ में दोस्तों? तो इनका कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुई, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि छोटे जब थे, यानी कि 1 से लेकर 12 साल तक मान के चलिए ये लखनऊ में ही थी। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई और इसलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और D.Litt की उपाधि
उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर ही कार्यभार मतलब इनको सौंप दे दिया गया। बस दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग बस हल्का सा पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है। साहित्यिक योगदान दोस्तों बहुत ही सरल है जीवन परिचय के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँचे थे सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालय में क्यूरेटर भी रहे। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्यिक से यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों 1966 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गए, यानी कि साहित्यिक की सेवा करता हुआ सन 1966 में सो गए। अब दोस्तों इनकी कृतियाँ पे बात करें तो दोस्तों आपको कृति जो लिखनी है, कृति आपको दोस्तों नीचे लिखना है, ना कि दोस्तों पहले कृति लिखना है। पहले दोस्तों आप लोग साहित्यिक योगदान हेडिंग डाल दीजिए, साहित्यिक योगदान लिख दीजिएगा। ये रहा हमारा भाई साहब साहित्यिक योगदान। चलिए पहले कृतियों पे चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: जात ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृत, मातृभूमि, वगद्रा आदि इनके निबंध संग्रह। पाड़ी निकालानी भारत इनका द्वितीय शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसी कृति पद्मावत का संपादन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्रकृत के भी ग्रंथ संपादित किए हैं। तो दोस्तों एक कृति थी। तो कृति पे दोस्तों आप लोग साहित्यिक योगदान डाल के मतलब ब्लैक पेन से अच्छे से मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। हाँ दोस्तों हमने बता दिया है कि कॉपी कैसे लिखे अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर वीडियो नहीं देखे तो यार वीडियो आप लोग तो बहुत से चैनल बनाए होंगे, देख तो लिए होंगे, वैसे अगर देखना चाहते हैं तो जाके सर्च कर लीजिएगा, कॉपी कैसे लिखे एसएसटी डालेंगे तो आ जाएगा। तो साहित्यिक योगदान हमको कैसे लिखना है देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता की अमिट चित्रों का चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। तो दोस्तों आपको यही लिखना है, क्या कर दिए, समावेश कर दिए। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। अपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। किन्होंने बनाया? वासुदेव शरण अग्रवाल में। अब यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। तो हाँ यहाँ पे अपना नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये भाषा मतलब दोस्तों आप लिख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण ये भाषा और साहित्य के प्रखंड पंडित थे। क्या थे? प्रखंड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपनी निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधान पूर्ण हैं तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंध की मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। और ऐसे दोस्तों लास्ट में लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ सन 1966 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यही थे दोस्तों। और लास्ट में लिख दीजिएगा कृति। इस तरह से लिखेंगे तो दोस्तों आपका जीवन परिचय भी लिखा जाएगा, साहित्यिक योगदान भी लिखा जाएगा और बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि जीवन परिचय लिखिए या फिर साहित्यिक योगदान। दोस्तों मैं बता दूँ आपका 10 नंबर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 दोस्तों गद्य में और 5 पद्य में 5-5 नंबर का आता है भाई साहब। अगर आप लोग जीवन परिचय लिख के आते तो भाई साहब नंबर कट जाता और आपको अच्छी सी रास्ता मिल गया, अच्छा रास्ता मिल गया, बता दिया गया कि साहित्यिक योगदान लिख के आना है। तो दोस्तों आप लोग वह लिख के आराम से चले जाएंगे। और कृति दोस्तों बता दो कि ब्लैक पेन से लिखना है हेडिंग बना के, और आपका जो ये साहित्यिक योगदान है उसको हेडिंग बना के लिखना है, फिर नीली पेन से यानी कि ब्लू पेन से लिखते
चले आइए, इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको 10 नंबर बोर्ड में मिल गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दोस्तों। अगर कुछ भी जरूरी हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा हो जो हमारे चैनल पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, सर ये वाला तो क्वेश्चन आपने बताया ही नहीं है, तो मैं उस वीडियो पे नेक्स्ट बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू दोस्तों।